नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 10 साल से बिना दवाई के हर एक बीमारी को ठीक करते आ रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी असाध्य बीमारियों को मैंने ठीक किया है। और हमारा एकमात्र सेंटर ऐसा है जो पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आता है। इसकी खासियत क्या है? क्योंकि ये बिना दवाई के, बिना मशीन के और बिना एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के थेरेपी होती है, वो भी केवल हाथों के द्वारा। और 4 तरह का ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे दिया जाता है, जिसमें कायरो भी की जाती है, बेसिक सी, और न्यूरोथेरेपी भी, और योगा भी बायोलॉजिकल कराया जाता है, और प्रॉपर डाइट बताई जाती है ताकि भविष्य में बीमारियां आने से भी रोक सको। तो यहाँ से केवल आप ठीक होकर के नहीं जाओगे, अपनी बीमारियों के एक्सपर्ट बन के भी जाओगे। तो ये राज जी हैं मेरे साथ, आज मैं इनसे आपको मिलवाऊंगी। जब ये मेरे पास आए थे तो ये अपनी बीमारियां बताएंगे। मैम, पहले से मेरे पैरों में स्वेलिंग थी और वेरिकोज की प्रॉब्लम थी। कितने साल पुरानी थी? 4-5 साल पुरानी है ये। दवाइयां भी खाई आपने? नहीं, दवाइयां तो नहीं खाई मैंने, पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है। तो अब मैं ये करवा रही हूँ, ये थेरेपी करवा रही, इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। पैरों में हल्कापन आया? हाँ जी, पैरों में हल्कापन आया। पैर दिखाना जिसमें ज्यादा दिक्कत थी। अब ये देखिए, इन बेंजी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कम हो चुका है पैरों में। वेरिकोज वेन वैसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज समय रहते ना किया जाए तो आगे चल के ये प्लाइगरा और पैर कटने की नौबत तक आ जाती है। और डॉक्टर क्या करते हैं इस केस में, वो यहाँ ग्रोइंग एरिया से एक स्टंट पास करवाते हैं और उस क्लोट को थोड़ा सा साइड में करके ब्लड सर्कुलेशन को रास्ता दे देते हैं। लेकिन वो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद फिर से ऐसे ही हो जाती है कंडीशन। हमारी न्यूरोथेरेपी क्या करती है, पेशेंट की बीमारी को परमानेंट ठीक करके रिपोर्ट नॉर्मल लेके आते हैं और भविष्य में आने से भी रोका जाता है। तो इन बहन जी जब मेरे पास आई थे, इनके पैर बहुत ज्यादा टाइट थे और काफी सूजे हुए थे, और यहाँ पे भी काफी स्वेलिंग थी एंकल के पास। अब ये सारी स्वेलिंग काफी हद तक क्योर हो चुकी है। और आज कौन सा डे है आपका मेरे पास? ये 1 वीक हो गया जी। 1 वीक हो गया। तो 1 हफ्ते के अंदर, और 5 से 6 साल पुरानी बीमारी, वो भी बिना किसी दवाई के। कोई दवाई, कोई झटका नहीं, कोई दवाई, कोई झटका नहीं है। आप खुश हैं हमारे? हाँ जी, हाँ जी। कभी देखा ऐसा? नहीं, पहले कभी नहीं रोहतक देखा। में भी नहीं देखा? नहीं, रोहतक में नहीं देखा। तो आप भी मेरे सेंटर की विजिट करें और स्वास्थ्य लाभ लें। कैंसर तक को हम बिना मेडिसिन के ठीक करते हैं। और हर रोज मेरे पास इंटरनेशनल लेवल के लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। कोई कनाडा से, नीदरलैंड से। हमारे यूट्यूब चैनल पे हर पेशेंट की डिटेल वीडियो भी है। तो बिल्कुल भी आप लेट ना हो। किसी की आंखों की रोशनी चली गई है, पैरालाइज हो गए हैं, बीपी हाई है, शुगर है, थायराइड है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, चाहे 40 साल पुराना है, बस 1 वीक आप मुझे दें, 1 हफ्ते के अंदर आपकी बीमारियों की काफी हद तक छुट्टी कर दी जाएगी। तो अब हमने इन बहन जी को कैसे ठीक किया वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आप ये जानें कि जब शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आती है तो वो क्यों आती है। सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन डिजीज होती है। जब इन्फेक्शन आपका लंबे टाइम से शरीर पे अटैक करता है और उसका सोल्यूशन ना मिले, हम केवल मेडिसिन की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी किडनियां वीक होती चली जाएंगी और धीरे धीरे करके हमारा इन्फ्लामेशन में बदल जाएगा वो इन्फेक्शन, और फिर सूजन आएगी। किसी की आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, किसी की फेस पे सूजन आ जाती है, किसी के पैरों में ज्यादा स्वेलिंग रहती है। तो ये इन्फ्लामेशन डिजीज होती हैं और इनका केवल और केवल न्यूरोथेरेपी में ही इलाज है, योगा के माध्यम से। तो अब इनको मैंने कैसे ठीक किया ये मैं आज इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगी, और चाहूंगी कि आप भी इनकी तरह घर बैठे ही ये सारी एक्सरसाइज करें। आपको रिलीफ मिले तो कमेंट जरूर करके बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए स्टार्टिंग कहां से होगी। बहुत ही बेसिक सा अभ्यास है। अर्ध सिद्धासन में ऐसे बैठेंगे आप, यूं। अगर ज्यादा टाइट चौकड़ी लगाएंगे तो घुटने ऊपर उठ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ढीली सी चौकड़ी लगानी है। और जिसके पैरों का ऑपरेशन हुआ हो, चौकड़ी ना लगे, तो वो सीधे पैर करके भी इस अभ्यास को कर सकता है। और इसकी कंडीशन ये है कि आप 2 गिलास पानी के पिएंगे और 2 गिलास गुनगुना पानी पी करके ही इस अभ्यास को करें, ताकि किडनी की सफाई हो अच्छे से। तो दोनों पैर ऐसे रखें और एक साइड हाथ को यूं रख ले। और जिसकी किडनियां श्रिंक होंगी या सूजी हुई होंगी तो उनका ये पैर उठ जाएगा। घबराना नहीं है, कोई भी आपकी घर में हेल्प करे। जैसे ये बहन जी, अब आप मेरे पैर को दबाना थोड़ा सा, यूं यहाँ पे मेरे पैर को रोक लिया और अब लंबा सांस लेते हुए इस हाथ को सिर के ऊपर से लेके आई और सांस को छोड़ दिया। लेकिन हाथ मोड़ना नहीं है, सीधा रखेंगे। और यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको होल्ड करना है आधा मिनट तक। यहाँ रुकेंगे तो कैसे क्या असर आएगा, ये किडनी का एरिया है और प्रोटेक्टिव मसल्स है जो श्रिंक हो गई है रिब्स के नीचे। अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, खुल के बाथरूम आएगा और अंदर रुका हुआ जितना भी वाटर मेटाबॉलिज्म, आपका पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, वो निकल जाएगा और सूजन कम हो जाएगी।
तो ये सेम इस साइड करें और सेम ही दूसरी साइड करें। बड़ी पेशेंस के साथ करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जितना आपके पास टाइम है उस टाइम के अनुसार ही आप अपने अभ्यास के सेट कर सकते हैं। 2-2 बार, 4-4 बार, मैक्सिमम 5 बार तो जरूर करें। अब इसके बाद सेकंड जो अभ्यास है वो ये है, ऐसे ही आपको सिद्धासन में बैठना है। दोनों हाथ बीच में रखेंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते जाएं। दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मैक्सिमम पीछे जाते जाएं और इस हाथ को रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच रखेंगे, बिल्कुल हिप्स के पास। और अब इस मैट को दबाते हुए अपनी कोहनी को सीधा करेंगे तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। और ये हाथ इधर रखेंगे, लंबा सांस लेंगे और पीछे की तरफ देखना है, कंधे के ऊपर से इतना मुड़ जाए कि आपका पीछे वाला शोल्डर और आगे वाला शोल्डर एक सीध में आए। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे किडनी की सूजन कम होती चली जाएगी, किडनी फैलती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका अभ्यास बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होता चला जाएगा। और यहाँ होल्ड करें जितनी देर आप रोक सकते हैं और फिर धीरे धीरे रिलैक्स। ऐसा ही सेम दूसरी साइड से करें। और मेरे योगा की खासियत ये है कि 3 साल का बच्चा माइंड से कमांड लेनी शुरू कर देता है। 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है इस अभ्यास को। कोई भारी भरकम काम नहीं बताती हूँ, बायोलॉजी समझा रही हूँ साथ साथ कि हमारे कौन से योगा का शरीर के किस हिस्से पे क्या प्रभाव पड़ता है। और ये मेरा खुला चैलेंज है, अगर किसी की किडनी डायलिसिस पे है या क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपने पानी कम पिया है जवानी में और अब आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर हमारा छिपकली की पूंछ जैसा होता है, 10 बार भी इसको डैमेज करोगे ना और 10 दिन इसको सुधार लोगे तो ये फिर से ग्रो कर जाता है। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो चीज डैमेज हो गई वो दोबारा रीजनरेट नहीं होती, लेकिन न्यूरोथेरेपी में वो ताकत है जो परमात्मा ने चीज दी थी और उसकी किसी कारणवश ग्रोथ नहीं हुई, वहां सर्कुलेशन कम था और न्यूरोथेरेपी ने उसको भी पहले जैसा हेल्दी वेल्दी बनाया है। तो इस न्यूरोथेरेपी को जानिए, अपने शरीर पे अप्लाई करवाइए और मेरे सेंटर की विजिट करिए। पहले कोशिश करिए घर बैठे ही ठीक होने की, अगर फिर भी आपको रिलीफ कम मिले तो सीधे मेरे सेंटर की विजिट करें। एड्रेस और फोन नंबर नीचे डाल दिया जाएगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ आपकी, एक बार आप मेरे सेंटर पे आके और मेरा हाथों का जादू देखें, आपको बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ मैं। एक ट्राई करके जरूर देखना, ये मेरी फुल गारंटी है। तो ये इतना सा अभ्यास करना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है, खट्टी चीजों से बचना है, तली हुई चीजों से। खट्टे में मैं फ्रूट से मना नहीं करती क्योंकि सिट्रिक फ्रूट से भी हमारे पस सेल्स ठीक होते हैं। खट्टे में आता है ये जो बर्गर पिज्जे में चटनी डाली जाती है बाहर की, उनसे बचो और अचार से बचो और साथ में चाय कॉफी से बचना है। अल्कोहल स्मोकिंग ये कम से कम, मतलब एकदम से तो नहीं छूटेगी लेकिन धीरे धीरे करके कम करेंगे। और साथ में पानी और जूस की मात्रा बढ़ा दें, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल ये 2 ही अभ्यास करें। आप भी बहन जी इस तरीके से ही अभ्यास करना, यहाँ से ठीक होकर के जाओ तब भी आप रेगुलर बेस पे करना। और ये भाई साहब इनके हस्बैंड हैं, इनको भी कूल्हे में काफी पेन था। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले से तो बहुत बेटर, अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो। तो औरों के लिए आप क्या मैसेज दोगे? यही थेरेपी करवानी चाहिए, करवानी चाहिए। क्योंकि देखो समय रहते मेरे पास आओगे तो मैं सॉल्यूशन जल्दी करूंगी। अगर कई जगह पे इधर उधर धक्के खा के आओगे, किडनी लीवर को डैमेज करके आओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस इतना फर्क है। तो फटाफट आए और स्वास्थ्य लाभ लें। थैंक यू।